अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ पे गुलबर्ग में स्टे किया है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों हम लोग ने यहाँ स्टे किया। रूम टूर भी मैं आप लोगों को देने लगी थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि वापस आके रूम टूर दे देना, क्योंकि अभी हम लोग ने जाना था सुबह नाश्ते के लिए, बहुत सारी चीज़ लेकर आनी थी, कुछ रात को खाने के लिए लेकर आना था, क्योंकि हम रात को तकरीबन 2 बजे के करीब निकले थे। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि हम जब भी आते हैं, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आते हैं तो वो 1 मंथ जो है ना इस साइड पे भी स्टे करते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ गुलबर्ग में रहते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड रहते हैं। यहाँ पे हम जितनी भी शॉपिंग करनी होती है, जितना भी घूमना होता है, एम्पोरियम मॉल हो गया, उसके बाद जितने भी मॉल्स हैं लाहौर के, वो हम लोग यहीं से जाते हैं क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर पड़ते हैं। बोल ले 2 बजे का है ये टाइम, मगर आप देखिए इस टाइम हमारी नई घड़ी पे 2 बज चुके हैं और इस टाइम मैं और खैरी बैठे हुए हैं लाहौर लिबर्टी में। इमेजिन कि हमारा एक बेटा भी है जिसको हम घर छोड़े वो बेटा जाने हमारा और उसकी नानी अम्मा जाने। हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि ज़रा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपना पुरानी यादों को, जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होता था और हम लोग आवारा किस्म का जोड़ा होता था हमारा। तो हम लोग घूमा करते थे रात को। तो आज हम उस याद में बैठे हैं कि हम लोग कैसे याद वाला रात को 2 बजे, ये तो आज हम इधर वरना हम बहुत वॉक करके आया करते थे, रोज़मर्गी से वॉक करके हम लोग यहाँ आते थे। आप हमारी हालत देख सकते हैं कि इस टाइम नींद से हमारी आंखें इस टाइम सूजी हुई हैं, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे फेरी के साथ कि दिल नहीं कर रहा वापस जाने का। अभी आप देखिएगा हम करते क्या है यहाँ पे लाहौर। हम आपको सारा अपना लिबर्टी दिखाएंगे, ये देखें। सुनसान लिबर्टी के अंदर हम लोग बैठे, कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है, बता तो रहा हूँ, कोई भी नहीं है। हम दोनों एक आवारा जोड़ी इधर बैठी है। ये देखें पूरा लिबर्टी आपको खाली नजर आएगा। यहाँ पे इन्होंने हमें ये दे दिया है, इन्होंने कहा है कि बैठ के हाथ से क्या हो गए। तो जी हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह ले ली हैं, गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे और अभी हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। और यकीन माने इसी वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से चीज़ें बहुत नज़दीक है। हमारे घर से जो लोग रहते हैं जोड़े पुल से, उनको पता है कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ये चीज़ें, गुलबर्ग फिरदौस मार्केट, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ से हमने शॉपिंग भी करनी थी, यहाँ से हमने काफ़ी लोगों को मिलने भी जाना था, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी था। और गुल हमीद को हम लोगों ने घर छोड़ दिया था। गुल हमीद जितने दिन हम लोग यहाँ, मेरे हस्बैंड स्टे किया, गुल हमीद घर में था। और हम लोगों के कुछ इस तरह से होता था कि रात को हम लोग घूम जाना, सुबह जो है ना हमने 10-11 बजे अपने घर होना, पूरा दिन गुल हमीद के साथ गुजारना, और शाम को 6-7 बजे फिर हम लोगों की वापसी होती थी। और वापस जाके मतलब फिर आके जो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी और यहाँ पे स्टे करते, फिर वापस जाना बहुत मुश्किल होता था। रेस्ट करने के बाद ही सुबह जाते थे। और जी ये था रूम टूर जो मैंने आप लोगों को हल्का पुल्का देना था, क्योंकि अपना रूम तो है नहीं होटल का, लेकिन फिर मैंने सोचा दिखा दूं, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको पता था कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ज़रूर वीडियो बनाना, तो वो चीज़ अंदर ऐड कर देना। तो मैंने कहा काफ़ी लोग देखना चाहेंगे हम लोगों ने कहाँ स्टे किया। तकरीबन 6 से 7 दिन हम लोगों ने स्टे किया था यहाँ पर। और ये है कि फुल रूम टूर जो आप लोग देख सकते हैं। और मैं अपने से ज़्यादा जो है ना अपनी अम्मी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गुल हमीद के पास, मेरे पास सॉरी, गुल हमीद के पास जो है ना मेरी अम्मी ही होती है। मैं गुल हमीद के पास इतनी ज़्यादा नहीं रहती। और अक्सर रात को ऐसा होता है कि या तो अम्मी एक दिन गुल हमीद के पास हो जाती है या मैं सो जाती हूँ। फिर अम्मी कहती है तुमने तो चले जाना है सऊदी अरेबिया, और फिर गुल हमीद को जो है ना तुमने संभालना पड़ना है, तो इस वजह से जब तक इधर हो तो थोड़ा सा सुकून ले लो। तो इस वजह से जो है ना आजकल ज़्यादा टाइम जो है गुल हमीद को अम्मी ही दे रही हैं। मैं भी देती हूँ, लेकिन एक रात मैं सो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता ही मैं गुल हमीद के साथ सोती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ जब अम्मी की तबीयत नहीं ठीक होती। लेकिन जब अम्मी की तबीयत ठीक हो तो अम्मी फिर मुझे गुल हमीद उठाने भी नहीं देती। तो इस तरह से जो है ना हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। और ये जो है थोड़ा सा एरिया था, मैंने आप लोगों को सोचा सारा टूर दूँ। मैंने वॉशरूम का भी बनाना था, लेकिन नहीं बना सकी। और ये चीज़ें मुझे जो है ना वॉशरूम बनाना, लास्ट टाइम मैंने अपना होम टूर भी दिया था, तो उसमें मैंने वॉशरूम वगैरह चीज़ें ऐड नहीं की थी, क्योंकि चीज़ें मुझे दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सुबह का टाइम था, सुबह फिर हम लोगों ने 2 कप चाय मंगा ली थी। और रात को जो हम लोग लेकर आए थे बिस्किट वगैरह लेकर आए थे कुछ, उसी के साथ हम लोगों ने नाश्ता किया। क्योंकि नाश्ता मैंने आप लोगों को बताया, नाश्ता करने के बाद हमने सीधा जाना था गुल हमीद के पास, क्योंकि हम गुल हमीद के पास जाएंगे। रात को जब हम लोग चीज़ें खरीदते थे, शॉपिंग करते थे, घूमते थे, तो थक के जो है हम लोग नहीं जा सकते थे वापस, क्योंकि सर्दियाँ भी थी। तकरीबन हमारे घर का जो रास्ता है वो 10 से 12 किलोमीटर बनता है, तो हम लोग नहीं जा सकते थे। फिर हम लोग यहाँ पे स्टे करना हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे स्टे करते थे। स्टे करने के बाद जो है हम लोग जाते थे
वापस कहाँ जाते थे यार, घर जाते थे, गुल हमीद के पास जाते थे। और ये था हम लोग का जी होटल का टूर। और रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया हम लोग यहाँ पे क्यों रहते थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। और बस जल्दी जल्दी से अब व्लॉग्स ख़त्म करूँगी, जितने भी व्लॉग्स हैं जल्दी उनको सबको कवर करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ व्लॉग्स अपलोड करने में। और ये हमारा थर्ड डे था। हम लोगों ने जाना था अपनी कज़न के घर दावत पे। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया हुआ था। उनका जो घर था वो हमारे घर के बिल्कुल ही सामने है, और उनके घर दावत पे जाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तुम्हारे हस्बैंड आएंगे तो हम उनकी दावत करेंगे। तो फिर इसलिए जो है ना हम लोग फिर गए थे रात को उनके घर की तरफ, और वहाँ से हम लोगों ने दावत जो उन्होंने हमारी की थी वो हमने अटेंड की। और फिर उसके बाद जो है हम लोग किसी को मिलने चले गए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करी, इसी वजह से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। गुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, गुल हमीद के लिए दुआ करनी है, क्योंकि मुझे भी फ्लू हो गया है, साथ में खांसी है, साथ में बुखार है, गला ख़राब है। और सेम चीज़ें जो है ना गुल हमीद के साथ है, दोनों को एक साथ ही हुए हैं, क्योंकि मैं उसको पकड़ के रखती हूँ, शायद इस वजह से मेरे से उसमें ट्रांसफ़र हो गया है, और इस वजह से वो बेचारा भी बीमार हो गया। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे भी हम लोग आए हुए हैं अपनी कज़न के घर, जो साथ में आप लोगों को बच्चा नज़र आ रहा होगा वो मेरी कज़न का बेटा है। तो हम लोग इनके घर आए हुए थे दावत पे, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर उन्होंने हमारे लिए जो एहतमाम किया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें दस्तरखान पे लगा दी थी। हम लोग जो है दस्तरखान पे खाना जो है पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्होंने सब चीज़ें बहुत दिल से बनाई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो अगर वो मेरी वीडियो देखती हैं तो उनको मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ एक दफ़ा। और क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारी दावत की थी हम लोगों की। हालांकि हमने उनको बोला था नहीं हमारे लिए नहीं वन डिश करना, लेकिन उन्होंने वन डिश नहीं किया था। और साथ में उन्होंने बनाई थी बिरयानी, साथ में बनाया था चिकन कौरमा था, यस हाँ चिकन कौरमा ही था। और साथ में उन्होंने बनाई थी फ़िश, और साथ में सैलेड था, दही थी, कोक थी। तो ये चीज़ें जो थी ना उन्होंने दस्तरखान पे सजाई थी। और उनकी तरफ से जो है ना बहुत दिल खुश हुआ है उनकी ये दावत देख के, उनकी तरफ से ये दावत जो खा के हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी। और जितने भी हम लोग कज़न्स के घर जाएंगे या जो भी करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद जो है ना बहुत जल्द हम लोगों की वापसी की तैयारी, बस दुआ करें फ़्लाइट्स खुल जाएं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, तो इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है 31 मार्च तक जो है ना फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो 31 मार्च को जैसे ही फ़्लाइट खुलेंगी तो हम लोग जो है ना अपने टिकट्स वगैरह बुक करवा लेंगे। और वीज़ा स्टैम्प करवाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, जो वीज़ा स्टैम्प करवाया हम लोगों ने। और तकरीबन आज का मेरा यही व्लॉग था। और साथ में उन्होंने बनाई हुई थी खीर तो हम लोगों के ना लाजमी होती है, जब भी कहीं कुछ भी खाया जाए स्पाइसी ये वो, लेकिन साथ में मीठा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही हम लोगों की नेचर है, और वही जो है मेरी कज़न की सेम नेचर है कि खाने के बाद जो है हम लोग मीठा बहुत सर्व करते हैं। और मीठे के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चाय। जब तक हम लोगों को चाय ना मिले ना, मतलब न्याजी फैमिली जो होती है ये तो चाय की ज़्यादा शौकीन होते हैं, और लाजमी खाने के बाद इनका होता है कि हमें चाय मिलनी चाहिए। जब खाना खा लें और चाय मिल जाए तो फिर उनको लगता है जी हाँ वाकई हम लोगों ने खाना खा लिया। तो सेम कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे फिर आपी ने ना हमारे लिए चाय बना दी थी, और चाय में मेरे लिए चाय बनाई थी, और मेरे हस्बैंड के लिए कहवा बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था उन्होंने कहवा ही पीना है। तो बस जी आज का तकरीबन यही था व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वापस आके हम लोगों ने कुछ अनाया ने शॉपिंग की थी, तो मैं वही दिखा रही हूँ, क्योंकि अनाया जो है ना शॉपिंग करने जाती है, जैसे हम लोग ड्रेस की शॉपिंग करने जाते हैं, अनाया इसी तरह से ना चीज़ों की शॉपिंग करने जाती है। और ये अनाया की फुल शॉपिंग है, बस कहती है बाबा मुझे लेके जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, और इस तरह से वो सारी शॉपिंग करती है। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे वापस गुलबर्ग की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने जाना था एम्पोरियम मॉल। तो बस इसी वीडियो के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, और वीडियो पसंद आया करें तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आप लोगों ने। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।